जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा ये विषय शुरू हो गया था तप के बारे में। 12 प्रकार के तप हैं, अंतरंग तप और बाह्य तप, है ना। तो बाह्य तप की चर्चा चल रही थी। बाह्य तप मतलब जो बाहर से दिखाई दे, कोई भी देख के समझ जाए कि ये कुछ अलग हो रहा है ना। तो जैसे कि उपवास किया किसी ने, अनशन जिसे कहते हैं, या उनोदर किया, तो ये दिखता है दूसरे को, है ना। तो इसलिए इन्हें बाह्य तप कहा। और तप का पर्पस क्या है? तप का पर्पस है अपनी इच्छाओं को रोकना, कर्म की निर्जरा करना। ठीक, तो ये पर्पस है उपवास तप का। ठीक, तो हमारे जो शास्त्र जी हैं या रत्नत्रय मार्ग है, उसमें 12 तपों को, जो इन 12 तपों को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। यही 12 तप हैं जो शास्त्र में बताए हैं। इसके बाहर कोई कहे कि ये भी तो तप है, ऐसा करना भी तो तप है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं 12 में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए हमें यह समझना है कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए ये 12 तप ही पूरा पड़ते हैं, मतलब इनफ है। ठीक, तो हमारा चल रहा था, हमने देख लिया था अनशन के बारे में। अनशन मतलब भोजन का न करना, उपवास करना, आत्मा के समीप रहना। फिर देखा था उनोदर, भूख से कम खाना। ठीक, फिर है वृत्ति परिसंख्यान, जिस पर चर्चा चल रही थी अपनी, कि जब मुनि महाराज भिक्षा के लिए या आहार के लिए निकलते हैं तो कुछ ना कुछ मन में अपने और ज्यादा प्रण कर लेते हैं कि ये आज ऐसा कुछ दिखाई दे जाएगा तो मैं आहार करूं, नहीं तो नहीं करूं। बेसिकली अपनी और ज्यादा परीक्षा करना। ठीक, तो अपने आप की संयम में और ज्यादा अपने आप को सॉलिड करते जाना। ठीक है, इतना कंट्रोल अपने ऊपर क्रिएट करना कि ये मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं। कोई देख सॉरी नहीं रहा है। चालू, एक बार आप थोड़ा सा उधर का भी बताओगे एक बार फिर से। हाँ, उन्होंने है भूख से कम खाना, जैसे हमें नहीं, भूख। इसके जो परिणाम है ना वो, कि मतलब अच्छा, अधिक खाने से मस्तिष्क पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है, तो हाँ हाँ मतलब। हाँ, अधिक खाने से मस्तिष्क पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है, परिणामतः स्फूर्ति कम हो जाती है। ये तो सबको मालूम है। ज्यादा खाने से आलस आता है ना, नींद आने लगती है। और साधक जो है, जो जिनका कार्य क्या है, उनका कार्य ये नहीं कि खाओ पियो और सो जाओ, है ना। वो इतना खाते हैं, इतना मतलब कंट्रोल्ड रहता है उनका खाना, जो उनकी साधना में इनफ हो। क्योंकि अगर वो जरूरत से ज्यादा लेते हैं कि कल कोई चीज उन्हें बहुत पसंद आ गई और वो बस उसको खाए जा रहे हैं, तो उनको इस चीज का प्रायश्चित लेना पड़ता है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अधिक खाने से वायु विकार आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, है ना। इस वजह से तप के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, यहाँ इस एक्चुअली थोड़ा सा डाउट था, इसलिए फिर से करने के लिए कहा हाँ कि हाँ शाम के समय अगर कभी हम ज्यादा कुछ खा लेते हैं, हाँ हाँ। चाहे रोज का खाना ही थोड़ा ज्यादा सा, तो नींद चली जाती है। अच्छा रात को नींद नहीं आती, देर से आती है। अच्छा। तो ये मतलब रात में देर से खाने का कुछ और लॉजिक भी है क्या? देखिए, ये कह रहे हैं ना, अधिक खाने से वायु विकार आदि अनेक वायु रोग विकार हो तो सकता है। आपकी बॉडी को शाम में या एक लेवल के बाद खाने की जरूरत ना पड़ती हो, तो इट इज लाइक अधिक खाना हो गया बॉडी के लिए। ठीक है ना। तो अब हाँ। उसको उसको पचाने में टाइम लग रहा है, तो इस वजह से जो काम नींद का था
उसकी जगह बॉडी अब उसको खाने को डाइजेस्ट करने में लगी हुई है, राइट। तो कुछ भी कह सकते हैं, बॉडी तो अपने हिसाब से काम करती है ना, उसको जो काम करना है वो करना है। तो दैट माइट बी द रीजन कितने लोगों को जो है चाय कॉफी पीने के बाद नींद उड़ जाती है, किसी को आती है। तो हर एक का बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। और ये ब्रह्मचर्य की सिद्धि भी होती है, ये कैसे होता है? हाँ, उनोदर एक्चुअली एक बहुत ही अपने आप को कंट्रोल में करने का तप है, ठीक है। उनोदर वो ही कर सकता है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता हो। तो इसलिए इसमें ब्रह्मचर्य की सिद्धि भी होती है, क्योंकि इसमें आपके ऊपर संयम, इंद्रिय संयम बढ़ जाता है कि हमारा मन खाने का था लेकिन हम नहीं खाएंगे, ठीक। तो उस वजह से अंदर में विशुद्धि भी बढ़ती है और ध्यान करने में मन लगता है। इसलिए इसको ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का खाली ये मतलब नहीं है कि जो प्रचलित मीनिंग है, ब्रह्मचर्य का मतलब आत्मा में चर्य करना, ठीक। तो ध्यान की सिद्धि इससे अच्छे से होती है, ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी आत्मा के पास रहना और भी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें और ज्यादा स्ट्रांग हम अंदर से महसूस करते हैं अपने आप को। चारू जी, इसमें उनोदर में कोई मतलब डायरेक्शंस दी हुई हैं कि किस तरह से डिसाइड करें कितनी क्वांटिटी, या फिर सब अपने हिसाब से कर आ, सकते? अपना हिसाब रहता है। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि जितना नॉर्मल खाते हैं उसमें 1 ग्रास कम कर देना, ठीक है। ये तो हो गया जघन्य से, ठीक है। और महाराज जी लोग क्या करते हैं, जितना खाना है उसमें सिर्फ 1 ग्रास लेना, और सिर्फ 1 ग्रास? है ना। जितना नॉर्मल खाते हैं उसमें सिर्फ 1 ग्रास लेकर और छोड़ देते हैं, अंजलि खोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो ये डिफरेंस। पहले से लोगों को बता देते हैं कि हम होनोदर करेंगे या नहीं, पहले नहीं? से नहीं बताते, उनके हिसाब से तो उनका पूरा हो गया आज का। तो जो खिलाने वाला है उनको उतना ही पुण्य लगेगा जैसे पूरा आहार कराने का पुण्य। ये तो उनकी, बल्कि ये तो सिर्फ उनका खुद का अपने लिए पर्सनल तप है ये, ठीक है ना। तो इसमें श्रावक को कोई भी नहीं दुख मानना चाहिए कि अरे महाराज जी ने इतना ही क्यों किया, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा मन में ये भी आ सकता है कहीं उनका वो तो नहीं हुआ अंतराय हाँ, वो आ सकता है लेकिन वो उसको क्लियर कर देते हैं। बाद में। हाँ हाँ, कि आज उन्होंने था। ठीक है ना। तो बहुत सारे जो तप है ना, तप के फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि तप का सबसे बड़ा फायदा तो कर्म की निर्जरा है। और अभी आप देखिएगा कि ये सारे जो हमने शायद उस दिन देखा भी था कि अभ्यंतर तप साध्य है और बाह्य तप उसके साधक हैं। हमारा मेन फोकस अभ्यंतर तप होगा, ठीक है ना। हमने कम क्यों खाया, क्योंकि हमें ध्यान में लगना था, हमें और ज्यादा अपना इंद्रिय संयम को बढ़ाना था, ताकि हम अपनी कायोत्सर्ग आदि कर सके, ठीक है। अपनी काय से जितना ज्यादा प्यार होगा उतना ही ज्यादा हम उसको पालन, उसका पोषण करने में लगे रहेंगे, उसको अच्छा खिलाना और अच्छा पिलाना, है ना। तो उनोदर का पर्पस तब होगा जब हमें काय से अटैचमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तो तरह से उनोदर तक ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट होता है उससे हाँ तो जी, ज्यादा? बिल्कुल। उनोदर मुश्किल माना जाता है उपवास से, कि उपवास में तो खाने की शक्ल भी नहीं देखी जाती, है ना। तुम अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा सकते हो। उनोदर में खाना सामने रखा है, पूरी थाली लगी है और आपको सिर्फ 1 ग्रास लेके उठ जाना है, तो इट इज वेरी टफ, ठीक है। आगे चले। मतलब तो कहना ही हो कि अपने को उन्नोदर करना चाहिए उपास से बदले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो नहीं है कि 1 ग्रास के बाद ही उठ मतलब जाओ, थोड़ा उसके सा बाद कुछ चीज भूख छोड़ से देते कम। हैं उसको उन्नोदर बोलते हैं ना वैसे तो, कि हाँ, कम ये खाने जितने से भूख से कम खाने को बोला भूख लिखा से है। कम खाना, लेकिन हाँ। मुनि महाराज ऐसा करते हैं, 1 ग्रास लेके उठ जाते हैं। अरे कहीं यार। महाराज जी तो सिर्फ अंजलि में पानी लिया और उठ गए, ठीक है ना। तो मेन उनका पर्पस क्या रहता है, थाली देखने के बाद उठ जाना, हाँ, बहुत मुश्किल है ना। ठीक। तो वो चीज है उनोदर। अपने आपने फिर श्रावक को कंट्रोल। अगर प्रैक्टिस करनी है तो हम जितना नॉर्मल खाते हैं उससे कम खाना, अच्छा। ठीक है। हाँ, चाहे वो 1 ग्रास भी कम हो, वो हाँ, उनोदर ही कहलाएगा, ओके, थैंक ठीक है। यू। चलिए।
वृत्ति परिसंख्यान की चर्चा हमने स्टार्ट कर दी थी लास्ट टाइम कि मुनि महाराज भिक्षा के लिए जाते हैं, भिक्षा गोचरी जो भी कहिए, आहार के लिए जाते समय तो नियम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये उनके उस इंद्रिय संयम को बढ़ाता है ना। सिर्फ मन में ये ठान लेना, किसी को नहीं मालूम उन्होंने मन में क्या ठाना है, लेकिन अंदर में दृढ़ता इतनी कि आसान ठाना है, मुश्किल ठाना है, राइट, ये सिर्फ उन्हें पता है और उन्हीं को ही ठानना है, राइट। और फिर भी वो इतना डिफिकल्ट भी ले लेते हैं कभी कभी, ताकि आज तो मैं अपनी परीक्षा करता हूँ, नहीं मिला तो और भी अच्छा है, वो इसको अच्छा मानते हैं, है ना, कि मुझे कर्म की निर्जरा करने का मौका मिल गया। ठीक, यह तब किस लिए करते हैं? भोजन के प्रति आशा और राग की निवृत्ति के लिए किया जाता है ना। तो अब नजर हमारी कहाँ पर होगी कि भोजन मिल ही जाए। अभी क्या हो गया, क्योंकि हमने वृत्ति परिसंख्यान का नियम ले लिया तो नहीं भी मिल सकता है, ताकि अब भोजन के प्रति राग ना रखें। व्हाट इफ वृत्ति परिसंख्यान ना पूरा हुआ तो भोजन नहीं मिलेगा, है ना। तो उससे पहले ही वो अपना मन क्या बना लेते हैं, नहीं मिला तो अंदर में भाव, खेद खिन भाव नहीं करना, ठीक है ना। तो उसके प्रति आशा, आशा इज नथिंग बट इच्छा, है ना। तो इच्छा की निवृत्ति के लिए किया जाता है और इसीलिए इसे तप की कैटेगरी में रखा है। ठीक, रस परित्याग। रस का अर्थ है प्रीति बढ़ाने वाला, अच्छा लगने वाला, है ना, तत्व, प्रीति बढ़ाने वाला तत्व। रस प्रीति वर्धनम, रस भोजन में प्रीति बढ़ाता है। घी, दूध, तेल, दही, मीठा और नमक, इस प्रकार से रसों, 6 प्रकार के रसों के संयोग से भोजन स्वादिष्ट होता है ना। सभी को मालूम है कि अपन भोजन करते हैं तो स्वाद देखते हैं, है ना, तथा अधिक खाया जाता है। अगर भोजन में नमक ना हो तो मन ही नहीं करेगा, जबरदस्ती पेट भरा और हो गया, है ना। पूर्णिमा जी को ज्यादा आइडिया होगा इसमें, आयम्बिल उनके बहुत अच्छे से मनाया जाता है ना, रस त्याग। तो जो श्रावक हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं और मुनि महाराज तो करते ही करते हैं, ठीक है। भोजन को अगर रस वाला बना दिया तो बहुत मन करेगा, खाओ, अच्छे से खाओ, आसक्ति बढ़ सकती है, उसके अटैचमेंट हो सकती है ना, कि कितना आज अच्छा लग रहा था, ऐसा। तो उनका अटेंशन भोजन की तरफ न जाए, इसके लिए रस परित्याग रखा, तप की कैटेगरी में रखा। हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुनिराज रस छोड़ देते हैं या किसी भी एक को छोड़ देना भी रस परित्याग कहलाता है? एक को छोड़ना भी रस परित्याग है और 6 के 6 को छोड़ना भी रस परित्याग है। जैसे इसमें घी है, तेल है, अलग अलग लिखा है, तो मतलब घी का इसका में क्या मतलब, या तेल कोई हाँ, कोई घी छोड़ दिया तो भी रस परित्याग कहलाएगा, दूध छोड़ दिया तो भी रस परित्याग कहलाएगा, और 6 के 6 छोड़ दिए तो भी रस परित्याग कहलाएगा। तो जैसे अगर हम कह दें कि हमने घी छोड़ दिया और ऑलिव ऑयल भी यूज कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर रहे हैं, तो माना जाएगा? स्टिल आपका रस त्याग माना जाएगा, यस, ठीक है। और हर एक दिन के है ना रस परित्याग अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे को आपको रस का करना है तो नमक छोड़ दो, करेक्ट। ट्यूसडे को करना है तो नथिंग स्वीट, न गुड़ न शक्कर, कुछ भी नहीं। वेंसडे को फल खा सकते हैं ट्यूसडे को? आई एम सॉरी, ये मीठे फल खा सकते हैं? आपने मीठा छोड़ने को कहा ट्यूसडे को, तो मीठे से यहाँ पर मतलब होता है शुगर, कुछ भी ऐसा मीठा, गुड़ मीठा, है ना, गुड़ और शुगर छोड़ दें, मतलब फल खा सकते हैं। हाँ, और वेंसडे को घी नहीं लेना है, थर्सडे को दूध नहीं लेना है, फ्राइडे को दही नहीं लेना है, सैटरडे को तेल नहीं लेना है। बहुत सही, थैंक यू ये ना पूरा जिनवानी में पीछे, जिनवानी में लिखा हुआ है लास्ट पेज। हाँ जी, हाँ जी, जिनवानी में है, यू आर राइट। मैं हमेशा मेरे एकासन ऐसे ही करती हूँ, रस परित्याग के साथ और मौन व्रत के साथ। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, वेरी नाइस। ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं? मैं रीटा जी से पूछूं, मैं इनका पूरा दिन मौन व्रत रखते हो फिर? पूरा दिन क्या?
आते वक्त ओनली, जब वो एकासन करते हैं ना उसी वक्त मौन रहता अच्छा है। उसी टाइम, ठीक है हाँ ठीक है, हाँ ओके थैंक यू। हाँ चारू जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं पूछ रही थी कि ये जो दिन के हिसाब से रस त्यागों का जो है, ये भी हमारे शास्त्रों में है, मतलब वहीं से है ये, या हाँ जी हाँ हाँ है, जी, शास्त्र शास्त्र में में बताया है किस दिन कौन से रस का त्याग करते हैं। लेकिन अगर आपने आजीवन छोड़ दिया तो उसमें फिर दिन नहीं देखते, वो तो आपने छोड़ दिया है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस के लिए एक एक दिन बता दिया किस दिन क्या छोड़िए तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनुष्ठानिक में करते हैं बहुत से। हाँ तो अगर कोई चीज छोड़ी हुई है और तो उस दिन फिर कुछ और रस ले लेते हैं त्याग करने के लिए, या फिर कुछ भी नहीं करते फिर? उस दिन कुछ और छोड़ सकते हैं, टोटली ओके। ऐसा नहीं कि आज कुछ नहीं छोड़ने लायक है तो चलो सब कुछ खा लेते हैं। आप प्रैक्टिस छोड़ने का, देखिए छोड़ना ही सबसे बड़ी चीज है, किसी भी चीज का त्याग। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करने की बात करी जा रही है ना, कि और किसी जिस चीज दिन का। छोड़ना होता है ना उस दिन उसी चीज को खाने की इच्छा होती है, हाँ मन भी ऐसा होता है। बिल्कुल मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि नमक का त्याग करती हूँ संडे को, इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है। बिल्कुल और मैं सोचती हूँ कि मुनि महाराज कैसे करते होंगे। या देखिए अब, आचार्य श्री का है ना रस परित्याग। हाँ आचार्य श्री तो न नमक लेते न मीठा मीठा। लेते। हाँ बहुत ही बहुत ही नहीं तो ये tough। वैसे भी है ना, आमिल में हम लोग के भी कुछ भी नहीं लेते, पर यहाँ पे ये लोग कुछ कुछ डालते हैं नमक की प्लेस पे। हम लोग के इंडिया में कभी नहीं डलता था, मतलब खाना बहुत मुश्किल होता है वास्तव में वो खाना। बात सही बात है, बिल्कुल सही बात। हाँ, वैसे मैं नमक के अपनी बिना। और एक मैं हाँ अपनी एक सलाह जगह ना, दूं कि बिना नमक के ना घिया का पूड़ा बनाओ, बिना नमक के, और बिना बिना नमक के दही खा लो, इतना बढ़िया मजा आता है खाने नहीं, में पर दोनों बिना चीज हम के। लोग अब तो विगे में तो कुछ भी नहीं लेते आमिल में, तो ये कोई सब विगे सारी विगे डालते हैं। नहीं नमक का बता रही हूँ मैं तो, कि नमक हाँ का जो बिना नमक के, ये हाँ दोनों चीजें लोग बहुत आराम से खाई जाती है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। चलिए। एक बार ना महाराज जी ने ऐसा भी बताया था, किसी ने पूछा था कि नमक का त्याग है तो उस दिन मत खाओ नमक वाली चीजें, सब मीठा मीठा खा लो, तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। असली त्याग तो वही है, जैसे अगर अपन दाल खा रहे तो उसमें नमक छोड़ दिया तब खाओ, हाँ। तो असली तो आपका तब तो वो कहलाता है कि ये जो नहीं कि आज खाते थे नमक का नॉर्मल त्याग है। खाते रहो इन्हीं चीजों हाँ के बिना। नहीं, पर वैसे हाँ कर त्याग बहुत अच्छे से अच्छा लगता है करने में। जैसे मेरे को लगता है जैसे मूंग की दाल रोटी दो ही चीज खाओ, कोई बिना कोई भी चीज मत डालो उसके अंदर, कोई भी विगे तो भी वो अच्छा मतलब अपने को अच्छा सही फील बात, होता है कि मैंने कुछ त्याग किया, मेरे को मतलब बहुत मन में अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो नहीं, व्हाई। अगर किसी भी खाने को, मतलब जैसे मूंग की दाल रोटी बोली, अगर इसको भी आप बहुत देर तक हमें अच्छे से चबा के खाते हैं तो इसका भी स्वाद बहुत अच्छा होता हाँ है। अच्छा नेचुरल लगता स्वाद है, आता नहीं है। लग वैसा और नहीं लगता कि अगर अपन कोई आर्टिफिशियल चीज जैसे मिठाई या वो आप मुंह में हम्म, बहुत देर तक रखो तो उसका टेस्ट आपको थोड़ी देर बाद खराब हो नहीं, शायद यहाँ गुजराती के कारण ये लोग ऐसा इतना करते हैं। तो इंडिया में हम तो देखते थे तो बिल्कुल एकदम पक्का होता था, एक ही अनाज करते थे। पर यहाँ पे इन लोग का कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा, हर दिन का अनाज अलग होता था। हम्म हाँ यहाँ पे थोड़ा अलग है। महाराज जी ने ना एक चीज और बताई थी, सब महाराज जी बोलते हैं जैसे रात को अनाज नहीं खाते बहुत लोग, तो उसमें ड्राई फ्रूट खा लेते हैं और चीजें खा लेते हैं, तो महाराज जी कह रहे थे तुमने खाना तो छोड़ा 100 रुपए का, खा लिया 1000 रुपए का, उससे क्या फायदा हुआ, ये तो लोलुपता तो बनी रही तुम्हारी। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात यही है, बहुत अच्छा शेयर किया रुक्मणी आंटी आपने, कि इंद्रिय विजय के लिए किया जा रहा है ना। अगर अंदर से लोलुपता नहीं गई, अट्रैक्शन नहीं गया फूड का, तो फिर कोई पर्पस नहीं सॉल्व होगा। ये बहुत नहीं बड़ी चीज है तपस्या, कि हम यहाँ पर कर्म काटने के लिए तपस्या कर रहे हैं, और कर्म बंधता किससे है, हमारी आसक्ति से, है ना। हम भोजन को अच्छा मानकर अगर उसे करते हैं तो आप सोचिए कि हम शरीर को अच्छा मान रहे हैं, हमने आत्मा पर से ध्यान हटा दिया, है ना, क्योंकि आत्मा को भोजन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से टाइम टू टाइम इन चीजों की प्रैक्टिस करने की बात करी जा रही है, ताकि आगे चलकर जब तपस्या करें तो निर्विघ्न तपस्या हमारी हो सके, हमारा ध्यान खाने की तरफ ना जाए, ठीक है ना। तो बाह्य तप साधक है अंतरंग तप के लिए। हम ध्यान में बैठे हैं और हमारा भोजन पे ध्यान जाएगा तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए बाह्य ये सारे तप बताए हैं। नंदा जी कुछ कह रहे हैं?
हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये शरीर जो है ये आत्मा का घर, चाहे किराए का ही घर समझ लीजिए जी। तो हम भी अगर किसी किराए के घर में रह रहे हैं तो उस घर में हम उसको साफ सुथरा अच्छे से बना के रखते हैं तो हमको उसमें रहने में अच्छा लगता है। तो अगर हम भी इस शरीर को निरोगी बना के इसका देखभाल करके रखते हैं तो आत्मा को अच्छा लगेगा ना। अगर हम बीमार हैं, हमारी कराह निकल रही है, बुखार है, ये सब मतलब परेशानियां हैं, तो आत्मा को भी क्यों अच्छा लगेगा इस शरीर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इसीलिए बोलने में भी आता है ना कि बहुत ज्यादा खाने वाला रोगी रहता है, कम खाने वाला रोगी नहीं रहता है, स्वस्थ रहता है ना। तो इसी वजह से अपनी आत्मा के अच्छे के लिए जितना जरूरी है बस उतना खाना। हालांकि आज का टाइम हमारा जो है बिल्कुल खाना सबसे ज्यादा खराब हो चुका है और इसी वजह से हमारे भाव जो हैं उतने अच्छे नहीं रहते, है ना। बहुत जल्दी हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हो जाते हैं, ठीक है ना। या बोलते हैं ना, एक टाइम खाए वो योगी, हाँ, योगी 2 टाइम खाए वो भोगी, 3 टाइम खाए है जो रोगी रोगी। है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। इनके अभाव में भोजन नीरस हो जाता है। इंद्रिय विजय के लिए इनमें से किसी एक, दो या सभी रसों का त्याग करना रस परित्याग तप है। ठीक। अब है विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन मतलब एक करवट सोना। ब्रह्मचर्य, ध्यान, स्वाध्याय आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान पर शयन करना तथा आसन लगाना विविक्त शय्यासन तप है। एकांत स्थान पर शयन करना तथा आसन लगाना, कहीं पर भी अकेले में शयन करना, मतलब आपका आसन है ना, बैठने का आसन जो है अकेले स्थान पर हो वह विविक्त शय्यासन। ठीक। किस लिए करना? ब्रह्मचर्य, ध्यान, स्वाध्याय आदि की सिद्धि के लिए। ठीक है। तो पर्पस याद रखिएगा अपना, यहाँ पर ध्यान का पर्पस है ना। अब सब लोगों के बीच में बैठकर ध्यान करने के लिए तो नहीं कहा, यहाँ पर एकांत स्थान में शयन करना और आसन लगाना। ठीक। काय क्लेश। काय क्लेश का अर्थ है शारीरिक कष्टों, बाधाओं को सहन करना। सुख से प्राप्त हुआ ज्ञान प्रतिकूलताओं में नष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? बहुत ही अच्छी चीज है हमारे सबके लिए कि जब हम बहुत कंफर्ट में बैठकर और ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है अरे वाह, बहुत सही, बहुत सही, है ना। प्रतिकूलताओं में वही ज्ञान हमारे काम नहीं आता, क्योंकि हमने जब उसे ग्रहण किया था तब हमने बहुत अनुकूलता में उसको सुना था। अनुकूलता में हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जिस तरीके से उसको समझना चाहिए था, है ना। तभी बोलते हैं ना कि फेलियर्स में या टफ सिचुएशंस में हम जो बात को समझते हैं वो लाइफ लॉन्ग का लेसन बन जाता है ना। कितनी भी बातें हमने सीखी हो लेकिन अगर समय पर काम नहीं आए तो क्या फायदा उनका। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सुख से प्राप्त हुआ ज्ञान प्रतिकूलताओं में नष्ट हो जाता है, अतः साधक को कष्ट सहिष्णु होना चाहिए। कष्टों में जो जिसका दिमाग सही से चलता हो, है ना, विवेक पूर्वक चलता हो, वो ही सही ज्ञान का इस्तेमाल कर पाता है। ठीक। तो कष्ट सहने की आदत ही नहीं होगी जिसको, तो वो एकदम से विचलित हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा साधक को कष्ट सहिष्णु होना चाहिए। इसी उद्देश्य आचार्य से जी, एक बात बोलनी थी। जी। अब यहाँ पे हमें बहुत कम कष्ट रहता है। यहाँ पे इंडिया जाने के बाद सबके साथ रहते हैं तो समझ में आता है, तब बहुत मीन्स माइंड विचलित हो जाता है। बिल्कुल। मैंने देखा, अभी गई थी ना 2 बार, मैंने देखा जल्दी से कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। हाँ, तो वो कष्ट सहिष्णु होंगे तो फिर धीरे धीरे या आदत बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं कष्ट हाँ, क्योंकि उनकी जो बातें हमें समझ में नहीं आती, जो हाँ, उनको रोचता रहता है। हाँ, वो कष्ट ही कहलाता है जब हमारे हिसाब से। प्रतिकूलता क्या है बेसिकली, जब हमारे अनुकूल ना हो, हम नहीं चाहते कोई हमें कुछ कहे, है ना, या जिसकी बात हमें कोई हमारी बात नहीं सुन रही, क्या है प्रतिकूलता, है ना, एक तरह से कष्ट। ठीक। और वो भी हमारे मैंने अंदर कहा, वो
और ऐसा भी होता है कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है तो हमें समझ में आता है और हमें मीन्स पता नहीं चलता कि ये सही है क्या गलत है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। वो तो लगता है कि हमें आदत नहीं है इन बातों की अभी सुनने की, तो थोड़ा सा इसी वजह से बोलते हैं कि भारत में जाकर साधना करेंगे तो सबके साथ रह के, सब निर्जरा के मौके ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। हाँ, है ना? सही बात है यार। ठीक है। इसी उद्देश्य से शारीरिक ममत्व को कम करने के लिए तथा तत्जन्य कष्ट उठाने के लिए और धर्म प्रभावना के लिए अनेक प्रकार के आसनों द्वारा खड़े रहना, बैठना, ध्यान लगाना आदि कायिक क्लेश तप हैं। किसी भी तरह से काय को सिर्फ साधना के लिए यूज करना, ठीक है, शारीरिक ममत्व को कम करने के लिए। बेसिकली शरीर चाहता है कि लेट जाओ, है ना, लेकिन क्या मन में ठान लिया कि इतने घंटे तो बैठकर ध्यान करना ही है, ठीक है ना, तो शरीर क्या कह रहा है उसको नहीं सुनना, ठीक। तो धीरे धीरे शरीर में इतनी क्षमता होती है, लेकिन कई बार हमारा आदत जैसे होता है ना कि सबके अंदर सहने की शक्ति तो होती है, लेकिन जैसे सुकुमाल मुनि की कथा है ना, वो इतने सुकोमल थे कि उनको एक राई का दाना भी चुभता था, ठीक। तो बाद में उन्हीं को स्यालिनी खाती रही, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि उनके शरीर में सहने की क्षमता नहीं थी? ऐसा नहीं कह सकते ना। तो इसका क्या मतलब है कि शरीर को आराम देने की आदत बहुत ज्यादा नहीं डालना, उसको काय क्लेश तप कहा है। काय की नहीं सुनना, काय से सिर्फ ध्यान आदि करना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो आगे चलकर जैसे सुकुमाल मुनि की बात चल रही है तो उन्हीं का ही, तो 3 दिन तक उनको शालिनी खाती रही, है ना, और फिर भी वो अपने ध्यान में, शुक्ल ध्यान में लगे रहे, ठीक है ना। तो ये क्या था बेसिकली काय क्लेश, उन्होंने शरीर के क्लेश को, क्लेश मतलब कष्ट, है ना, तो शरीर पे आए हुए कष्ट की ओर ध्यान नहीं दिया, उसे सहन किया, तो उसे सहन किया तो वो तप बन गया, तप से निर्जरा हो गई, है ना। या उन्होंने भेद विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से जान लिया था, हाँ, इसलिए है ना। तो इसी तरह से हमें भी थोड़ा थोड़ा शरीर को तकलीफ देकर उसकी पावर को बढ़ाना चाहिए, हाँ। है ना। चारू जी, इसमें ऐसे टाइम पर अपने आप को बचाने की कोशिश करना नहीं, क्या मतलब वो भी तो, ताकि और तब कर सकें आगे चल के, मतलब ये तो लाइफ को खत्म करना ही हो गया अगर हम मुनि गिव अप महाराज करें। नॉर्मली अपनी जान बचाने की ज्यादा नहीं सोचते, वो तो मुनि थे ना, तो मुनि महाराज अपनी जान बचाने परवाह नहीं करते, अगर कोई उपसर्ग आ जाता है तो बस वो शांत हो जाते हैं और अपने ध्यान में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अपन जो है गृहस्थ जो है वो मुनि महाराज की चर्या से compete नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उनका क्या रहता है कि उपसर्ग आ गया और ऐसा उपसर्ग है या खुद ध्यान में बैठे हैं लेट से और अचानक से किसी ने अटैक कर दिया, तो फिर, है ना, तो फिर वो उस चीज से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको जीवन से उनका पर्पस तो शांत समता में रहना है। फिर जब अब चाहे प्राण जाए, चाहे समय मतलब उसके बाद बच जाए या कुछ भी हो, उनकी चर्या अगर हो पाती है उसके बाद तो ठीक है, ठीक है ना। लेकिन चर्या लायक शरीर नहीं बचा तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपना शरीर तब छोड़ देंगे। प्रणम्य सागर जी महाराज ने ऐसा बताया था कि जब महाराज जी के ऊपर उपसर्ग आते हैं तो संलेखना होता है ना, तो 2 तरह की संलेखना होती है, एक यम संलेखना, एक नियम संलेखना। तो वो कहते हैं कि जब उपसर्ग के लिए ऐसा भी बोल देते हैं कि अगर ये उपसर्ग हटेगा तब तक मैं संलेखना धारण करता हूँ, अगर हट गया तो तब तक के लिए मैं संलेखना, और नहीं हटा तब तक मैं आजीवन यम संलेखना, क्योंकि हाँ जीवन तो वो उपसर्ग, हाँ तो क्योंकि जीवन चला गया तो वो यम हो जाता है, और अगर हट तो ऐसा वो कंडीशन थी कि अगर हट गया, उपसर्ग हट गया तो उसके लिए मैं नियम संलेखना, ऐसा करके वो बोलते हैं। हाँ, तो चारू जी आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ कि मेरे को मतलब नहीं समझा यम से और नियम से क्या। हाँ, तो हाँ। उनका
क्वेश्चन ये रहा कि मुनि महाराज के ऊपर कभी कोई तकलीफ आती है तो वो अपने बचाव क्यों नहीं करते ताकि और ज्यादा साधना कर सके, है ना। तो मुनि महाराज का पर्पस अपने आप को बचाना या साधना करते रहना ही नहीं है। उनका पर्पस है कि जितना जीवन है उतना वो अच्छे से उत्कृष्ट रूप से उसको यूज करें, ठीक है ना। तो मुनि महाराज का अगर कोई उपसर्ग आ जाता है और उसी समय उनका मरण भी हो जाता है तो भी उनके भाव अगर उन्होंने संभाल लिए तो उनका मरण उत्कृष्ट मरण ही कहलाता है। ऐसा नहीं मानेंगे कि अगर थोड़ा और जी लेते तो बहुत अच्छा सा अपना कुछ कर पाते। वो उसी समय अपने परिणाम इतने संभाल लेते हैं कि उनको पता है कि अब मरण निश्चित है तो मैं अपने परिणाम संभाल लूं, तो उनकी जितनी भी साधना का फल है वो उस टाइम उन्हें मिल जाता है, ठीक है ना। तो सुकुमाल मुनि जहां तक मुझे ध्यान है वो सर्वार्थ सिद्धि में चले गए, है ना। उसके बाद वहां से केवल नहीं, उनको तो हाँ, केवल ज्ञान हो गया था। नहीं हुआ था, नहीं हुआ हाँ, था। एक सुकौशल और एक सुकुमाल, है ना, दो और थे। सुकुमाल मुनि एक स्वर्ग में चले गए गए हैं। थे और एक स्वर्ग में। हाँ, तो इसलिए उनका वो बताते हैं कि इसलिए वो हाँ शुभोपयोगी कहेंगे कि हाँ, ऐसा कहा है जाता ना। है। तो बस वहां से आकर फिर से मुनि बनेंगे और फिर अपना कल्याण कर लेंगे। वो मोक्ष में क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जा पाए थे? मोक्ष में क्यों नहीं जा पाए थे? पूरा उनका जो जितनी साधना की जरूरत थी वो नहीं हो पाई होगी। पर एक बार तो मैंने तो सुना कि मोक्ष में ही गए थे उन्होंने। नहीं, दो कहानियां चलती है ना, सुकौशल और सुकुमाल। हाँ हाँ, हाँ। तो एक मोक्ष गए थे और एक नहीं जा पाए थे। मैं देखूंगी, मेरे पास हाँ हाँ, मैं आई थिंक आई देखूंगी। हैव आल्सो रेड, तो आई विल आल्सो शेयर अगर मिलता है तो, कि क्यों मिलता नहीं तो जा शेयर पाए थे। करना। हाँ, और एक कभी क्या बताया भारती भूमिका ने, यम और कौन सा बताया? यम और नियम, यम और नियम, राइट। तो यम होता है जो जीवन पर्यंत के लिए ले लिया जाता है अच्छा, ना। ठीक है। तो इसलिए वो ऐसा, और नियम है कि हाँ थोड़े समय के लिए। नहीं, यम संलेखना 12 साल से पहले ले जाती है उसको, यम संलेखना। यम संलेखना 12 साल से पहले, मीन्स 12 साल जो जिनको लेना है यम संलेखना 12 साल से स्टार्ट करते हैं कि हाँ अभी 12 साल, हाँ ऐसे करके वो स्टार्ट हाँ करते हैं। हाँ, तो हाँ, पर यम वो बेसिकली उपसर्ग की बात में, उपसर्ग हाँ की बात में करते हैं ना कि जीवन वो अगर पर्यंत, नहीं हटाता, जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत, है ना। तो जीवन अगर उनको लग रहा है कि थोड़ा ही बचा है क्योंकि उपसर्ग आ गया, उपसर्ग मतलब तकलीफ, है ना, तो वो ऐसा सोच लेते हैं कि अगर तकलीफ हट गई तो ठीक है, नहीं हटी तो मेरा सब चीज का त्याग और मेरी संलेखना, फिर वो यम ले लेते हैं। हाँ ठीक है। ओके। चारू जी, काय क्लेश के पहले कौन सा था, 5वें वाला? काय शैया से विविक्त शैया, विविक्त शैया से, ओके। तो ये 12 साल के बाद यम संलेखना होती है? मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है संलेखना लेने का वो 12 वर्ष का होता है, ठीक है। तो अगर किसी को लेनी है तो मैक्सिमम 12 वर्ष से स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मुझे संलेखना की तैयारी करनी है, ऐसा। ओके, थैंक यू। पर उसमें के लिए काय क्लेश मींस काय उत्सर्ग भी होता है ना कि नहीं? नहीं, काय उत्सर्ग को अभ्यंतर तप में लिया है। काय क्लेश गृहस्थ के लिए वही होगा, सामायिक में बैठना और बिना हिले डुले, जितनी भी देर बैठे हैं उना बिना हिले डुले और उतनी देर तक स्थिर बैठना। अच्छा, तो जैसे कभी कभी बैठते हैं और पैर सो जाता है तो मतलब बैठे रहना चाहिए? बैठे रहना चाहिए, हाँ, ऐसी पोजीशन में बैठना जिसमें ज्यादा देर तक बैठ सके, और अगर मूव करना भी पड़े तो मिनिमम टाइम्स करें, जैसे 1 या 2 टाइम्स। तो अगर हम अपने जैसे नीचे कुछ लोग ब्लैंकेट वगैरह रख लेते हैं, कुशन रख लेते हैं, तो उस पोज में बैठना, हाँ, वो जो भी आपको सूट करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नीचे पीछे कमर पे, कई बार कई लोगों के बैक पेन है तो वो नीचे गद्दी के ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन जो एक आसन में बैठ गए अब उसमें नहीं हिलेंगे। तो आसन की स्थिरता बेसिकली गृहस्थ के लिए काय क्लेश में आएगा। चारू, जैसे कि अभी तुमने 12 साल का बताया, तो ये 12 साल किसी को पहले पता लगेगा तभी तो फिर लेगा कि 12 साल का तुम मैक्सिमम ले सकते हो? और किसी के 12 मेरे ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने लिया था।
हाँ, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। हाँ, लग जाता है, जब एज हो जाता है ना तब पता चलता अच्छा, है। हाँ, ठीक है। बीमारी आदि अपना के केस में तो नहीं ऐसा, लाइक उसमें तो फिर पता चल जाता है कि अच्छा, अभी तब तो तबीयत अच्छी रहती, लेकिन 70 या 60 के 65 के बाद जिसको लेना है या 70 के बाद वो ले सकते हैं। हाँ नहीं, पर 12 75 के साल का बाद लिया और 12 साल के बाद भी जी गए तो? हाँ, वो अपनी ये ठीक है चर्चा ना। हुई थी, ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ, रेयर होता है। नॉर्मली 12 साल के अंदर अंदर हो जाती है समाधि। क्योंकि यंग उसमें तो लगना ये, मीन्स क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा त्याग करना है उसको, जो हाँ आपकी तरह से पूछ लेना और देख लेना क्या है, क्योंकि हाँ, उसमें ये है ना कि थोड़ा थोड़ा करके त्याग करते हैं, एकदम से नहीं या, त्याग होता। बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू सबको भाई। और सलेखना देने वाले भी मुनि महाराज चाहिए ना, ऐसे हाँ खुद तो नहीं हाँ वो लेते। तो अच्छा ही रहेगा। हाँ लेकिन ये ब्रह्मचारिणी वगैरह रहते हैं या ब्रह्मचारी, वो भी मीन्स बता सकते हैं। हाँ, दूसरे त्यागी हाँ, व्रती भी करवा सकते हैं। तो यम संलेखना कब ले सके? हाँ, यम संलेखना जब आप, हमें लगता है कि अभी हमारा एज हो गया है 75 80, या आपको पता है कि हमें करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा धर्म के मार्ग पे चलना है, तो ये हाँ, तो इसमें ना सुधा जी एक चीज और कर सकते हैं, आप किसी भी मुनि महाराज के पास जाकर अपनी मतलब श्रद्धा वहां रख सकते हैं कि अब मेरा समाधि मरण का मन है, ऐसा सिर्फ इतना ही है ना। तब वो थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि अभी समय है, ठीक है, राइट टाइम है समाधि मरण के लिए, या अभी और रुक सकते हैं। राइट राइट, ठीक है ना। राइट। तो उनके पास थोड़ा इस तरह का नॉलेज रहता है, सिद्धि रहती है, देख कर वो परिणाम आदि देख कर वो बता सकते हैं कि पर्सन समाधि मरण के लिए तैयार है कि नहीं है। या ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से सबको एक जरूरी स्टार्टिंग करने के लिए एटलीस्ट एक मुनि महाराज का आशीर्वाद जरूरी है। ओके ओके ओके। चारू, जब आपने ये महाराज पढ़ाया था, माता जी भी चलेंगे ना आप हाँ हाँ हाँ, पहले माता जी भी चलेंगी, यस। आपने जब संलेखना का टॉपिक लिया था ना, तो आपने एक टर्म बताई थी कि वो महाराज जी देख के आपको बता देते, उसको कुछ, वो कोई ज्ञान, कुछ ऐसा निमित्त ज्ञान उसको ही निमित्त कहते हैं, ज्ञान, निमित्त हाँ ज्ञान। हाँ हाँ, हाँ निमित्त हाँ, ज्ञान, यस। तो राइट, उनके पास निमित्त ज्ञान रहते हैं, हाँ हाँ, थोड़े तो बहुत उससे बता तपस्या से देते। आ जाते हैं और थोड़ा उनको पढ़ने से समझ, क्योंकि उनको शास्त्रों की नॉलेज रहती है ना, तो अपने शास्त्रों में सब दिया रहता है निमित्त ज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं अभ्यंतर तप, जो कि हमारे लिए सबसे जरूरी है। हाँ, सपना कुछ कह रहे? एक मुझे क्वेश्चन पूछना है, जैसे अभी आप बता रहे थे ना, जैसे सामायिक के टाइम या कभी कभी जैसे हम पूजा करते हैं और हमें रेस्टरूम जाना होता है, जी। तो उस टाइम पर हम कैसे कर सकते हैं, मतलब हम छोड़कर, पूजा छोड़कर जा सकते हैं रेस्टरूम वगैरह, या जैसे सामायिक भी है और उसके बीच में हमें कभी आ जाता है तो? आई थिंक दैट इज ऑल्सो, पहली बात तो निवृत्त होके करना बैठना चाहिए। दूसरी चीज, इमरजेंसी आ जाए तो अब कुछ कर नहीं सकते, है ना। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ काय क्लेश। ठीक है, कि कंट्रोल करके बैठे रहें जब तक पूरा ना हो जाए। ये भी एक तरह का कष्ट ही है ना, शारीरिक कष्ट। तो उसको अगर उतनी देर के लिए रोक सकते हैं तो रोकिए, और नहीं तो बिल्कुल ही सिचुएशन खराब है तो जाइए एंड देन ज्वाइन बैक अगेन, है ना। या काय असर कर सकते हो फिर। ओके, थैंक यू। ठीक है। लोगों में उसके बाद आके ये वही बोल के 4 नौकर इनके लोगस बोल के फिर बैठते, मतलब खमासना देके। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि जाते हैं हम लोग, क्योंकि अब 2.5 घंटे के अगर करते हैं हम लोग पूरा समय, तो उठ के जाना ही पड़ता है बीच में। सही बात है। ठीक है, अभ्यंतर तप की बात चलती है। अभ्यंतर मतलब अंतरंग में जो किया जाए, है ना। खाली तप बाहर से नहीं, बाहर से करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे जो शरीर को तो बहुत अच्छे से तपा लेते हैं, लेकिन अंतरंग से हम कितना तप कर पाते हैं ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, ईच एंड एवरी तप हम भी प्रैक्टिस रूप से कर सकते हैं। अभ्यंतर तप में पहला है प्रायश्चित। किए गए अपराधों के शोधन को प्रायश्चित कहते हैं। ठीक है, ये सभी को समझ में आता है अपराध क्या मतलब, है ना। अपराध बेसिकली अंदर से हमें सबको पता चलता है कब हमसे अपराध हो गया। जब हमें अंदर में डिस्टरबेंस फील हो, दैट इज अपराध बोध। ठीक, तो उसके शोधन को प्रायश्चित कहते हैं।
प्रायः का अर्थ है अपराध, प्रायश्चित है ना, और चित्त का अर्थ है शोधन। तो अपराध का शोधन, अपराधों के शोधन की प्रक्रिया को प्रायश्चित कहते हैं। अब यहाँ पर अपराध वो मत मानिएगा कि किसी का मर्डर ही कर दिया तभी अपराध है ना। अपराध यहाँ पर अपन बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह में कुछ इलीगल हो जाए तभी अपराध माना जाता है, ऐसा नहीं। हमने किसी का मन दुखाया हो तो भी अपराध है, ठीक है। प्रायश्चित और किसी को अपना मन दुखाने दें वो भी क्या गलत है? हमारे साथ गलत व्यवहार करता है और हम कुछ नहीं कहते। देखिए हम कितना दूसरे के वशीभूत होते हैं वो हमारे हाथ में है। किसी के द्वारा हमें दुख दिया जाने पर हम कितने दुखी होते हैं वो हमारे हाथ में है। तो किसी के द्वारा दुख देने पर हमने जो अपनी आत्मा के साथ को दुख पहुंचाया, ठीक है, उसके लिए हम प्रायश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे ने जिसने हमें दुख पहुंचाया वो उसका अपने अपराध का प्रायश्चित ले। हमारी तरफ से हमने उसकी बात को दिल तक लगाया, राइट, और हमने अपनी आत्मा को उससे तकलीफ पहुंचाई, तो हमें उस दृष्टिकोण से, उस पर्सपेक्टिव से प्रायश्चित लेना चाहिए। मेक सेंस नंदा जी? सपोज कोई गलत कर रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो मतलब क्या हमारा एटीट्यूड? देखिए, इट इज ऑलवेज गुड टू नो योर बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेट दैट, ठीक है ना। किसी को भी अपनी बाउंड्रीज से ज्यादा अलाउ नहीं करना चाहिए। जितना आप सहन करें तो उतने तक सहन करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट रादर देन कि ठीक है अब हमसे क्या। तो अब्यूज वर्ड जो यूज होता है ना, तो हमें उस अब्यूज में भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। एक आत्मसम्मान जो चीज होती है ना, हम बहुत कोई देखिए हम सब में परमात्मा बनने की शक्ति है, राइट। तो हम अपने आप को इतना गिरा हुआ क्यों समझे कि कोई भी हमारे साथ कैसा भी बिहेव करके चला जाए। लेकिन हम अपनी सहन शक्ति को भी खत्म ना करें कि किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो हम एकदम से बिखर जाएं, उतना भी नहीं। लेकिन एक फाइन लाइन हमें खुद क्रिएट करनी होती है कि कब हमारा आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और कब हम जस्ट अपने क्रोध मान माया लोभ से के कारण रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा, थैंक यू। कहने का मतलब है कि जिसको अपने अंदर, जिसको द्वारा अपने को अंदर से पता चले कि हमने कुछ गलत हुआ है हमसे, हाँ, और सामने वाले अपन ने दुख दिया है, तो फिर वो अपराध है। यस, बिल्कुल है ना, मेन तो ये हुआ ना। हाँ, है ना। कारण क्या है कि जैन धर्म ईच एंड एवरी इमोशन पे वर्क करता है, फीलिंग्स पे वर्क करता है, ठीक है। तो हमारे अंदर कभी भी जो लोअर अपन किसी मारने पीटने का अपराध नहीं करेंगे, अपन अपराध अपने मन से अंदर से ही कर सकते। हाँ, लोअर वाइब्रेशन के जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग जोन होती हैं, जैसे फियर हो गया, गिल्ट हो गया, शेम हो गया, उन सब के लिए एक ही चीज बोली है, प्रायश्चित, ठीक है। ऐसा कोई काम अगर हमसे हो जाए, हम शेम फील कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, शेम मत फील करो, प्रायश्चित ले लो। गिल्ट मत फील करो, प्रायश्चित ले लो, ठीक है ना। तो डू नॉट लीव योर सेल्फ इन लोअर वाइब्रेशन, बी इन द हायर वाइब्रेशन। अपने अंदर जॉय को लेके आओ, अपने अंदर फॉरगिवनेस को लेकर आओ, यू नो, समझ रहे हैं आप। तो जैन धर्म का एक साइंटिफिक तरीका है अपने आप को, हर एक के लिए ये चीज सबके लिए ओपन है, क्योंकि हर सोल में परमात्मा बनने की शक्ति है, राइट। तो हर एक के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो फिर जैन हो नॉन जैन हो। लेकिन अगर वो लोअर वाइब्रेशन में है तो वो नेगेटिव कर्मा को पुल करता है, ठीक। तो इस वजह से अपने आप का शोधन करते रहो और अपने आप को रीइंस्टेट करो अच्छी वाइब्रेशन में। जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो कितना अंदर से लाइट फील होता है, राइट। जब हम अंदर से किसी से जैसे कम्युनिकेट ही कर लेते हैं कि हाँ तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, है ना, बजाय गिल्ट में जाने के हम उससे कम्युनिकेट कर दे कि हमसे गलती हो गई, तो हमें अच्छा प्राउड फीलिंग आती है, ठीक है ना।
तो हमें अपनी मन स्थिति को संभाल के रखने के लिए ये जो अंतरंग तप हैं ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ताकि काया क्लेश में भी आपका ये मतलब मेन था कि अपनी काया को क्लेश करना है, मतलब अपने शारीरिक ममत को छोड़ के और फिर अपने शरीर को इतना कष्ट, धीरे धीरे कष्ट दे। हाँ, काय क्लेश डिफरेंट हो गया प्रायश्चित से। नहीं, शारीरिक ममत्व को कम करके अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा कष्ट दे के सहन करना सीखे, ऐसा है ना? हाँ 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 हाँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो डिफरेंट चीज है। अगर आप उसको कह रहे हैं कि प्रायश्चित और काय क्लेश एक ही चीज है, तो ऐसा नहीं। नहीं, अलग। मैं काय क्लेश को बता रही हूँ। हाँ, काय क्लेश ये हुआ ना? हाँ बिल्कुल सही। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो प्रायश्चित के ऊपर अपन और चर्चा करेंगे कल की क्लास में। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक जो है, ये डे टू डे की लाइफ में अपने काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। किसी को और को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण मुखर। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।